तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। लीला कमलमलते बालकुन्दानुलेपं नीतालोध्र प्रसवरज चौथी लाइन यत्र माने जहाँ, जहाँ कहाँ। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ लेता है, सीमंते चा तदुपगमजम यत्र नीपम वधूनाम, यहाँ यत्र पद से किसका वर्णन हुआ, या इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? अलकापुरी का। बोलिए हाँ या ना। जब भी उत्तर में शुरू होगा तो अलकापुरी के वर्णन से प्रारंभ होगा। तो यहाँ यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ मतलब, तो यक्ष कह रहा है मेघ से कि यत्र माने जहाँ, वधू नाम जो वहाँ की वधुएं हैं, जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं, जो वहाँ की सुंदरियाँ हैं, जो वहाँ की बहुएं हैं, उनके हस्ते, पहली लाइन, उनके हाथ में लीला कमलम, लीला कमलम, कमल का फूल है, लीला करने के लिए, खेलने के लिए, कमल से खेलती हैं वहाँ की स्त्रियाँ। यत्र माने जहाँ, कहाँ, कहाँ की? अच्छा, वहाँ की स्त्रियाँ कमल से खेलती हैं, ये किसको पता है? यक्षवा को, इसीलिए यक्ष ही बतिया रहा है। कौन बता रहा है? मेघ को तो कुछ पता नहीं। जैसे जौनपुर वाले ही बताएंगे ना कि जौनपुर की लड़कियाँ किससे खेलती हैं, या जौनपुर की औरतें कैसे रहती हैं, या आजमगढ़ वाले बताएंगे ना, आजमगढ़ वाले, या उड़ीसा वाले बताएंगे कि उड़ीसा में, उड़ीसा के का खेल क्या है, उड़ीसा की औरतों का रहन सहन कैसा है। तमिलनाडु वाला बताएगा ना, तमिलनाडु की औरतें किस प्रकार से रहती हैं, कैसे कबड्डी खेलती हैं, वगैरह वगैरह। ये आपको समझ में आ रहा यक्ष क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका गांव कौन है? अलकापुरी। और मेघ कहाँ पहुँच गया? अलकापुरी। तो वो इसलिए बता रहा है कि देखना कहीं दूसरे देश तो नहीं पहुँच गए, तो मैं किसी दूसरे देश नहीं पहुँच गया। इसके लिए वे वहाँ यदि यही चीज़ें, मान लो औरतें हाथ में कमल लेकर के खेल रही हैं, और ये पहले से बताया है कि वहाँ की औरतें हंसते हाथ में लीला कमल लिए रहती हैं, और ये पहुँचे वहाँ और देखे कि हाथ में सब लीला कमल ली हैं, तो इसको लगेगा ना कि हाँ सही जगह में आ गए, राइट जगह में आ गए। यक्षवा यही बोला था कि वहाँ की स्त्रियाँ हाथ में खेलने के लिए कमल का फूल लिए रहती हैं, कमल का फूल लिए रहती हैं, ऐसे ऐसे अपना वॉलीबॉल खेलती हैं, वो कमल का फूल इधर मारती हैं, वो उधर मारती हैं, अपना लुका लगा हुआ खेलती हैं, पकड़ती हैं। और यदि ऐसी खेलती हुई स्त्रियाँ आपको मिल जाएं जहाँ आप गए हो, तो समझना कि अलकापुरी का परिचय देख रहे हैं कैसे दे रहा है। बोलो हाँ या ना। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये नहीं बताया कि लड़के क्या करते हैं वहाँ पे, ये भी तो बताना चाहिए भाई, लड़का जहाँ कबड्डी खेल रहा है, कुछ इस तरह से लड़कों की चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा पता है? इसलिए नहीं कर रहा है कि विरही आदमी, और विरही आदमी को अपनी विरहिणी के सिवाय और कुछ दिखता नहीं। मान लो संदेशा यक्षिणी भेजती ना, तो फिर यहाँ हंसते लीला कमल मल के वधू नाम नहीं वधा नाम होता। मतलब दुल्हा क्या करते हैं? देखिए, जब स्त्री बोलेगी तो शायद अपने पतियों का या अपने प्रेमी का वर्णन करती। बात समझ में आए तो बताना। वास्तव में ये विरही है,
तो इसको वहाँ की स्त्रियाँ क्या करती हैं भाई, विरही आदमी किसको याद करेगा बताइए? वहाँ की वधुओं को ही तो याद करेगा। बोले हाँ, इसीलिए ये पूरा श्लोक वहाँ की बहुएं, वहाँ की सुंदरियाँ क्या करते हैं इसी को बताया। अच्छा, हाथ में क्या ली है ये तो बताया कि हस्ते लीला कमलम। हस्ते लीला कमलम, हस्ते में सप्तमी का एक वचन है। हस्ते माने हाथ में, लीला कमल, लीला माने होता है वैसे खेलना, और कमल आप जान ही रहे। तो बोले हाथ में लीला कमल ली हुई है। यत्र माने जहाँ, वधू नाम माने जहाँ के वधुओं के, वधू नाम षष्ठी का बहुवचन, और हस्ते माने हाथ में। तो यत्र माने जहाँ, यानी जिस अलकापुरी के, वधू नाम माने बहुओं के, हस्ते माने हाथ में, लीला कमलम हो, समझना कि वो अलका। समझ में आ गया इतना? अब बोले कि और बता रहा हूँ, फिर उनका पहले हाथ देखना है, इसके बाद अलग देखना, अलग। तो अलकापुरी की बहुओं के अलकों को देखना। अलग मन, हाँ, अलग माने बाल नहीं, बढ़िया स्टाइलिश घुंघराले बाल। बाल भर लिखना होता तो केसेसु लिख देते। बात समझ में आई? हाँ, तो इनके थोड़ा सा स्टाइलिश बाल हैं। आपने कभी देखे होंगे कुछ विदेशी लड़कियों को, हाँ, कुछ विदेशी लड़कियों को, वो जो एकदम काली काली होती हैं, उनका बाल बड़ा स्टाइलिश होता है, भोपा जैसा, ऐसा कुछ घुंघराला। हो सकता है आपको देख के बहुत अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो अलग है। वो क्या है? तो कहा हस्ते लीला कमलम, और कमलम के आगे लिखा है अलके। क्या लिखा है? अलके माने, तो अलके ऐसे घुंघराले बालों में, बाल कुंद अनुविद्धम। अनुविद्धम माने गुथे हुए, बाल कुंद, बाल माने बच्चा, अकुंद माने कुंद फूल है, बच्चा कुंद फूल मतलब नहीं, हाँ, मतलब अभी अभी जो खिला हुआ है, ऐसे बाल कुंद का। कुंद भी एक फूल है, कुंद भी क्या है, और वो कहाँ पे है? कभी दक्षिण भारत की औरतों को आपने देखा तो उनके बालों को भी देखा होगा। क्या लगाती हैं बालों में? गजरा लगाते हैं। असली फूल होते हैं वो, असली फूल होते हैं, और जनरली कुंद की तरह सफ़ेद फूलों को लगाती हैं। यदि आपने देखा हो इलाहाबाद की धरती पर, नहीं देखा है तो आज नेट पे सर्च मारिएगा, दक्षिण भारतीय औरतें विथ गजरा, ऐसा डालिएगा, शायद गूगल आपको दिखाए, तो आपको ना अलके बाल कुंदानुविद्धम दिखेगा। घुंघराले बालों में नए नए कुंद के पुष्पों को अनुविद्धम की हुई है। अनुविद्धम माने गूंथी हुई है। कौन? यत्र माने जहाँ की, वधू नाम माने, हाँ, जहाँ की सुंदर बहुएं, जहाँ की सुंदरियाँ, जहाँ की सुंदर स्त्रियाँ अपने अलके माने बालों में बालकुंद के फूलों को गूंथी हुई हैं, ऐसी तुमको वहाँ की सुंदरियाँ दिखाई पड़ेगी। तो समझना कि अलका है, समझना कि, समझ में आ रहा है? तो अलग शब्द का अर्थ पूछ लेगा, कर लेंगे। और बड़ी मज़ेदार बात है, पूछेगा कि हाथ में किसका फूल ली हुई है? कमल का। पूछेंगे कि बालों में किसका फूल गूंथी है? किसका? तो लिख देना, बाल कुंदा। ये सब में सवाल बन रहा है, याद है? इन सवालों को देखते चलना। बोले नीतालो प्रसव पांडुता। आनन माने, और आनने माने मुख में, आनने माने, आनने श्री, आनन में शोभा है, और आनन के आगे लिखा है पांडुताम, पांडुता की शोभा है, श्वेतता है। पांडु माने श्वेत। अच्छा, ये श्वेतता कहाँ से आई? बोले लोद्र प्रशव रजसा से। लोद्र भी एक फूल है, लोद्र भी क्या है? और यदि उसको रज को, लोद्र एक फूल है, यदि उसके रज कण को, उसके अंदर का जो फूल के अंदर का हिस्सा है, यदि आप उसको रगड़ के चेहरे में उसके पराग को लगाएंगे तो काला आदमी भी, आदमी नहीं औरत,
तो काली काली औरतें भी क्या हो जाती हैं? हाँ, तो ये पाउडर है, ये लोध्र क्या है? तो प्राकृतिक पाउडर है, प्राकृतिक पाउडर है। ये पाउंड से ज़्यादा कीमती है। बड़ी खास बात है, आप देखना कमल किसी दूसरे ऋतु में मिलता है, लोध्र किसी दूसरे ऋतु में खिलता है, कुंद फूल किसी दूसरे ऋतु में खिलता है, लेकिन अलकापुरी में सभी ऋतुओं के फूल खिले। इसीलिए कहा कि कमल उनके हाथों में है और कुंद का फूल इनके बालों में है। और आनने लोध्र प्रसव, लोध्र जहाँ से पैदा होता है उसका रजकण, उसके परागकण और उसकी पांडुता, उसकी श्वेतता की श्री नीता, मानो श्री माने शोभा को प्राप्त करा दी गई है। लोध्र प्रसव रजसा, लोध्र के फूल का जो पराग है उससे, उसके रजसा माने रजकण से, पांडुताम श्रीहीनीता, वो श्वेतता की शोभा प्राप्त हो गई है। कहाँ? आनने में। कहाँ? बात समझ में आई? लोध्र के प्रसव को अपने लोध्र प्रसव को, लोध्र के फूल के जो रजकण है, जो परागकण है, उनको कहाँ पे लगा ली है वो? अब वो उसका पराग श्वेत होता है, तो ये श्वेतता कहाँ चली गई है? तो पाउडर आप क्यों लगाते हैं? पाउडर क्यों लगाते हैं? गोरा होने के लिए। तो लोध्र प्रसव रजसा क्यों कर रही हैं वहाँ की औरतें? हाँ, ये बड़ी बात ध्यान में रखनी है। सब कुछ श्रृंगार फूलों से हो रहा है। सारा श्रृंगार किससे हो रहा है? सारा श्रृंगार फूलों से हो रहा है। और जनरली आपने यदि कोई पाउडर की शीशी देखी हो, पाउडर का डिब्बा देखा, तो उसमें चिन्ह बने होते हैं, चित्र बने होते हैं। किसके? चलिए, आपको अच्छा लगा तो यदि आप ये जानते हैं तो इसका मतलब आप ये जाने कि पाउडर का असली स्वरूप क्या है? फूल है, वो परागकण है। और कुछ होशियार लोग पाउडर से बचते हैं तो वो लोग प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों में, और ये प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि श्री शोभा हो जाए। कहाँ? आनंद में। और शोभा किस तरह की? पांडुता वाली आ जाए, श्वेतता, सफ़ेद हो जाए, थोड़ा गोरे लगने लगे। तो गोरा होने के लिए यत्र माने जहाँ की, वधू नाम माने वधुएं, आनने माने अपने मुख पर लोध्र प्रसव रजसा को लगाई हैं, इसीलिए उनका वो तो और गोरी हो गई है। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि लोध्र कहाँ लगाती हैं? मुख में। और बालकुंद बालों में, और लीला कमलम हाथ में। तो एक तरफ अंग है और एक तरफ फूल है, इनको भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा। हो सके तो पूरा श्लोक स्मरण करिए, और नहीं तो ये आपसे परीक्षाओं में पूछता है बहुत बार कि हाथ में क्या ली है अलकापुरी की बहुएं, बालों में क्या गूंथी हुई है, चेहरे में क्या लगाई हुई है। और इतने में एक बात और कह रहे हैं, क्या बोले? चूड़ा पाशे चूड़ा पाशे अपने जूड़े में क्या लगाई है? नया नया कुर्बक का फूल लगाई है जूड़े में, नव कुर्बकम क्या लगाई है? और करने में शिरीष का फूल लगाई है। और चारू माने बहुत सुंदर, चारू माने सुंदर, करने माने कान में, शिरीषम माने शिरीष का फूल, और चूड़ा पासे, और अपने जूड़े में बांधी है किसको? नव पूर्वक के फूल को। तो आपसे परीक्षाओं में पूछ लेगा तो कर लेंगे ना, जूड़े में लगा देंगे ना कि कमल लगाई। जूड़े में क्या? चूड़ा पासे तो नव कुर्बकम, और करने में शिरीषम, और अलके में बालकुंदानुविद्धम, और आनने में, और हाथ में। अभी और थोड़ा सा बचा है, बोले सीमंते चा, और मांग में त्वद उपगमजम। त्वद माने तुम्हारे, उपगम माने जाने से, जा माने पैदा होने वाला। तो त्वद उपगमजम, त्वद से बोध हुआ मेघ का, माने जब तुम आते हो। तुम आना का मतलब बरसात की ऋतु। तो बरसात की ऋतु में आता है नीम, कदम्ब का फूल, और उसको लगा रही हैं वधू नाम। कहाँ? सीमंते, अपने मांग में। किसका फूल?
कदम्ब का, और चूड़ा पासे में, और करने में, और आनन में, और हाथ में, और अलकों में। और यदि ये सारे फूल एक ही साथ कहीं मिले तो समझना कि अलका है, समझना कि। वैसे अलका के अलावा ये सारे फूल एक साथ कहीं नहीं मिल सकते। बोलो हाँ या ना। लोद्र मिलेगा तो नवपूर्वक नहीं मिलेगा, नवपूर्वक मिलेगा तो शिरीष नहीं मिलेगा, शिरीष मिलेगा तो कमल नहीं मिलेगा। बोले हाँ। इसीलिए इन्होंने बताया कि मैं जिस नगरी में तुमको भेज रहा हूँ ना, वहाँ 6 ऋतुओं में खिलने वाले फूल तुमको हमेशा मिलेंगे। शिरीष गर्मी का फूल है, ये भी मिलेगा। और ये तो बता ही दिया कि त्वदुपगमनम, जब तुम जाते हो, यानी जब बरसात की ऋतु आती है तब नीम खिलता है, तब कदम्ब के फूल खिलते हैं, वो भी तुमको वहाँ मिलेगा। बरसात के फूल भी मिलेंगे, गर्मी के भी मिलेंगे, शिशिर के भी मिलेंगे, हेमंत के भी मिलेंगे, वर्षा के भी मिलेंगे। सारे फूल तुमको एक साथ मिलेंगे तो समझना कि वो क्या। और वो बोले कि सबको सब स्त्रियां वहाँ की प्राकृतिक साज सज्जा से सजती हैं, प्राकृतिक साज सज्जा। अभी आप देखें विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ की शकुंतला भी सजेगी, लेकिन वो भी पॉन्ड्स नहीं लगाती, अब गोरा होने के लिए कोई क्रीम भी नहीं लगाती, लेकिन कुछ तो करती है। और वो जो कुछ करती है वो भी प्राकृतिक है। और उसके लिए कर्ण ने कहा कि सजना तो इसको बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे प्यार की वजह से फूलों को और पत्तियों को तोड़ती भी नहीं, इतना तुमको प्यार करती है। प्राकृतिक कन्या है। प्रकृति के पास जो लोग रहते हैं वो कभी बीमार नहीं होते। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, प्राकृतिक वर्णन आप पढ़ रहे हैं अलका फूल।